साकेत गोखले ने अपनी बल्किंग सीरीज को कैसे एक्सप्लेन किया लाइफ की, वो आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महीनों के बाद मैं ऑफिशियली अपने वेट ट्रेनिंग जर्नी में 5 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर इसे पर्सपेक्टिव में डाला, दैट्स हाफ अ डेकेड। इस वीडियो के थ्रू मैं एक बड़े भाई की तरह मेरे सारे व्यूअर्स को इन 5 सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से एक सक्सेसफुल ऑफ सीजन के थ्रू गाइड करना चाहता हूँ, ताकि आप सब मसल गेन्स, परफॉर्मेंस और रिकवरी को मैक्सिमाइज करते हुए फैट गेन और स्ट्रेस मिनिमाइज कर सकोगे। ये ऐसे 5 मसल बिल्डिंग टिप्स है जो काश किसी ने मुझे अपने पहले बल्क के पहले बताया होते। बाय द वे, मैं ऑलमोस्ट 2 सालों के बाद एक प्रॉपर ऑफ सीजन कर रहा हूँ। सो फार मेरा ऑफ सीजन बहुत तगड़ा जा रहा है, जिम परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है, रिकवरी ऑन पॉइंट है और ओवरऑल मैं बहुत खुश हूँ। जर्नी फॉलो अलोंग करने के लिए इस चैनल पे मैं जो वीकली व्लॉग्स पोस्ट करता हूँ उन्हें जरूर देखना। अगर आप एक नए व्यूअर हो तो सबसे पहले जाके वो सब्सक्राइब बटन दबाना। रोड टू 1 मिलियन। शुरू करते हैं विथ टिप नंबर 1। इस साकेत के स्किनी होने का एक मेन रीजन था अंडर ईटिंग। द रीजन कि मैं एक हार्ड गेनर था और अभी भी हूँ इज बिकॉज हार्ड गेनर्स का नेचुरल एपेटाइट बाय डिफॉल्ट बहुत कम होता है। मुझे 5 सालों के बाद खाना रेगुलरली खाने की आदत लगाने के बावजूद करंटली भी खुद को कभी कभी खाना खाने के लिए रिमाइंड करना पड़ता है। अगर मैं खुद को खाना खाने के लिए याद नहीं दिलाऊंगा तो मैं बहुत आसानी से वापस पतला हो सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है लिफ्टिंग करियर के पहले 1 साल में मैं एक पूरे दिन में कितने कैलोरीज खा रहा हूँ उसे बहुत अंडर रिपोर्ट करता था। अग्रीड कि जब मैंने वेट्स उठाना चालू किया तब मेरे एपेटाइट को एक नेचुरल बूस्ट मिला और मुझे नेचुरली थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगने लगी, बट समटाइम्स दैट्स नॉट इनफ। मुझे लगता था कि मैं हर रोज़ एक कैलोरी सरप्लस में हूँ, बट दैट वाज़न्ट द केस। मुझे बाद में ये पता चला कि मैं कुछ दिनों के लिए एक सरप्लस में ज़रूर खा रहा था, बट ऑन सम डेज आई वॉज इन अ डेफिसिट। और एक पूरे हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो मैं ओवरऑल एक एनर्जी डेफिसिट में था और इसी कारण की वजह से मेरा वेट ऊपर नहीं जा रहा था। ये कब बदला? व्हेन आई लर्नड मोर अबाउट न्यूट्रिशन। ये है मेरी पहली टिप। न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सीखो, जिससे आपको एक बेसिक स्टार्ट मिलेगा। एक्सरसाइज न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के साइंस में बहुत डीप जाने की अभी जरूरत नहीं है। हमें बस बेसिक इन्फो और नॉलेज चाहिए ताकि हम शुरुआत कर सकेंगे। न्यूट्रिशन सीखने का बेस्ट तरीका है एक्सपीरियंस। पर चीजों को एक्सपीरियंस करने के पहले 2 चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक किचन वेइंग स्केल और एक ऐप, फॉर एग्जाम्पल MyFitnessPal, जिसका इस्तेमाल करके हम जिस भी खाने का वजन ले रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर सकेंगे। एक किचन वेइंग स्केल और MyFitnessPal के थ्रू मेरी आंखें खुल गई। मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि मैं दिन में कितने टोटल कैलोरीज और कौन कौन से मैक्रोज और माइक्रोज खा रहा हूँ। और जब हम एक दिन में कितना खाना खा रहा है उसका डेटा मिल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें जितना जरूरी है उतना खाना खा रहे हैं कि नहीं। प्रोसेस काफी सिंपल है। खाना खाने से पहले वेइंग स्केल के ऊपर अपनी प्लेट रखनी है, 0 का बटन दबाना है और हम जो भी खा रहा है उसका वजन इंडिविजुअली लेना है। अगर घर पे मेरे लिए 3 रोटी, आलू की सब्जी और दाल बनी है, ब्रेक इट डाउन। 3 रोटी, ओके 90 ग्राम्स, उसे अपने ऐप में एंटर करो। 0 का बटन दबाओ, आलू की सब्जी लो, ओके 250 ग्राम्स, उसे ऐप में नोट डाउन करो। एक और बार 0 का बटन दबाओ, दाल लो, ओके XYZ ग्राम्स, उसे नोट डाउन करो। स्टार्टिंग में और सुनते वक्त ये एक बहुत एनर्जी ड्रेनिंग प्रोसेस हो सकती है, बट आई प्रॉमिस ये जल्दी ही एक लाइफस्टाइल हैबिट बन जाएगी एंड देन इट विल बिकम सेकंड नेचर। हर मील के पहले ये करने से मुझे बाय द एंड ऑफ द डे पता चलता है कि मैंने पूरे दिन में कितने टोटल कैलोरीज खाए हैं। अब क्योंकि मेरे पास इस चीज का डेटा है, पता है क्या होगा? जब मैं नोटिस करूंगा कि मेरा वजन 1-2 हफ्तों के लिए बढ़ ही नहीं रहा है तो मैं अगले दिन से 200 कैलोरीज ज्यादा खाऊंगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज। और मैं जितना इस फूड काउंटिंग प्रोसेस और न्यूट्रिशन में घुसता गया, मैंने विदाउट रियलाइजिंग न्यूट्रिशन के बारे में नई नई चीजें सीखी। एनर्जी बैलेंस, कौन से फूड आइटम्स मेरे लिए बेस्ट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सो ऑन। और किचन वेइंग स्केल एक ऐसी चीज है जो बहुत इनएक्सपेंसिव होती है। इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये आपको Amazon से 100-200 रुपए की रेंज में मिल जाएगी। मैं जिस स्केल का इस्तेमाल करता हूँ उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज डू यूज दैट लिंक, उससे मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलेगा। टिप नंबर 2, ये पॉइंट मेरे लिए पर्सनली और इस वाले साकेत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ और वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक टिपिकल मराठी बॉय लाइफस्टाइल जीता था। यूजुअल इंडियन डाइट्स प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की मात्रा यूजुअली कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ब्रेकफास्ट के लिए पोहे, उपमा,
साबुदाना की खिचड़ी। लंच और डिनर के लिए पोड़ी भाजी अमटी भात। ये थे मेरे यूजुअल 3 मील्स। वेट ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मैं क्यूरियस हो गया और खुद का रिसर्च करने लगा। जैसे मुझे न्यूट्रिशनल नॉलेज मिलती गई और जैसे मैं MyFitnessPal ज्यादा इस्तेमाल करने लगा, वैसे मुझे पता चला कि प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि मैं अपने दिन का प्रोटीन गोल हिट नहीं कर रहा। मुझे एक पूरे दिन में मे बी 40 से 50 ग्राम ट्रेस प्रोटीन यहाँ वहाँ से मिलता होगा, थोड़ा चपाती से, थोड़ा राइस से, थोड़ा सब्जियों से एंड सो ऑन। मैं अभी इस पॉइंट पे आराम से 160 से 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकता हूँ, बिकॉज इट हैज बिकम अ हैबिट। पर अगर मैं एक बंदूक लेके इस बेचारे को कहूंगा कि आज तुझे 150 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो बेचारा रोने लग जाएगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। इस पॉइंट पे मे बी आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाने की आदत है। दिन के एक मील में, सिर्फ एक मील में खुद के हाथों से एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स ऐड करो। बस एक मील में, मम्मी के हाथ से नहीं, पापा के हाथ से नहीं, खुद करो। मेक इट अ हैबिट। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स कुछ भी हो सकता है। 4 अंडे, 150 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 1 स्कूप वे प्रोटीन, 100 ग्राम सोया, फिश। जस्ट स्टार्ट। और ये हैबिट बिल्ड करना आसान नहीं होने वाला है। मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल था। 16 सालों के लिए मैं कंफर्टेबली घर का खाना खा रहा था और अचानक से आई हैड टू स्टेप आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। ये शुरुआत में आसान बिल्कुल नहीं था, बट इवेंचुअली ये आसान होता गया एंड इट विल बिकम ईजी, आई प्रॉमिस। मैं जिम के बाद चलते चलते एक वेंकीज की दुकान में जाता था। वहां से बोनलेस चिकन ब्रेस्ट का एक पैकेट खरीद के घर पे आके उसे एक कुकर में डालता था और बॉइल्ड चिकन अपने डिनर के मील के साथ खाता था। वही सेम मील जहाँ पर मैं पोड़ी भाजी अमटी भात खाता था, उसमें मैंने सिंपली बोनलेस चिकन ब्रेस्ट ऐड किया। जब ये करने की मुझे 3-4 हफ्तों के लिए आदत लगी, तो एक के बजाय मैंने 2 हाई प्रोटीन मील्स खाना चालू किया। चिकन ब्रेस्ट के साथ साथ आई परचेस्ड वे, और ब्रेकफास्ट के वक्त पोहा, उपमा जो भी घर पे बना है वो खाने के साथ साथ मैंने एक प्रोटीन शेक कंज्यूम करना चालू किया। ऐसे करते करते आदत बनती गई और आजकल मैं 4 से 5 हाई प्रोटीन मील्स खाता हूँ। बाय द वे, जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाओगे वैसे आपको समझ में आएगा कि आप वे को एक सप्लीमेंट के बजाय एक फूड की तरह देखना चालू करोगे, बिकॉज इट इज फूड। वे इज जस्ट कन्वीनियंट फूड। अब जनरल प्रोटीन गोल गाइडलाइंस जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, 1.6 to 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। सिंपल चीज है, अपने बॉडी वेट को मैं केजी में लेता हूँ। मेरा बॉडी वेट अभी 71 है, उसे मैं 2.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे मुझे रफली 160 ग्राम्स मिलता है। ये हो गया मेरा प्रोटीन गोल। अब द रीजन कि मैंने 1.6 to 2.2 कहा है और आपको एक स्लाइडिंग मॉडल का एग्जांपल दिया है, इज बिकॉज जो लोग ज्यादा लीन बॉडी मास कैरी करते हैं उन लोगों को थोड़ी सी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। सो जो लोग लीन है वो 2.2 से अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग एक स्लाइटली हायर बॉडी फैट परसेंटेज साइड पे है वो 1.6 से अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल टिप तो हो गई, पर स्पेसिफिकली इस ऑफ सीजन के लिए टोटल कैलोरीज ज्यादा होने की वजह से ओट्स, चपाती, ब्रेड एक्सेट्रा जैसे फूड सोर्सेस से थोड़े बहुत ट्रेस प्रोटीन्स मिलते हैं। मैं करंटली अपना जो प्रोटीन गोल है यानी 160 ग्राम्स, उसे हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्सेस से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं एग्स, चिकन और वे प्राइमरीली इन तीनों फूड सोर्सेस का इस्तेमाल करके वो 160 ग्राम्स का जो गोल है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। ये मैं चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए करता हूँ। तीसरी टिप जो मैं इस साकेत को दूंगा, प्लीज ट्रैक योर वर्कआउट्स। मुझे फूड कैसे ट्रैक करते हैं वो आ गया है। मुझे पता है कि मैं X टोटल कैलोरीज खा रहा हूँ और एक सरप्लस में हूँ। डोंट वेस्ट द सरप्लस। जी हाँ, जिम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने के बाद हमारे मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन जरूर होते हैं, पर उन मसल्स को अडेप्ट और रीबिल्ड करने के लिए रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें एक्सटर्नल फूड के थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है और हमें उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उस एनर्जी को मैक्सिमाइज करना चाहिए। एक सरप्लस में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रिकवरी के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। इसका एडवांटेज लेते हुए आई मेक श्योर कि मैं जिम में वीक टू वीक प्रोग्रेस बना रहा हूँ, और ये करने का बेस्ट तरीका है अपने ट्रेनिंग सेशंस को ट्रैक करना। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे डायरी की या एक ऐसे रिकॉर्ड की जहाँ पर मैं हर एक वर्कआउट को नोट डाउन कर सकता हूँ। हफ्ते में 1-2 बार, जब याद आए तब नहीं, बल्कि हर रोज। इससे 2 चीजें इंश्योर होती है। नंबर 1, ये इंश्योर करता है कि मैंने इस साल जो भी एक्सरसाइजेस चुने हैं उन एक्सरसाइजेस पे मेरी स्ट्रेंथ ओवर टाइम ऊपर जा रही है। एंड नंबर 2, इससे मुझे जिम जाने के पहले एक टाइप का इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। इट्स अ फैक्ट कि अगर हमारे पास एक सेट स्ट्रक्चर और एक सेट गोल है
तो हम एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 1, गेटिंग स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक मेट्रिक या एक वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल करके मुझे पता चलता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं। और इवन दो मेरा गोल सिर्फ मसल हाइपरट्रोफी है, अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना जरूरी बन जाता है। इट्स सिंपल, मुझे इस साल एक बड़ा चेस्ट चाहिए। इस चैनल के व्यूअर्स को पता है कि इस साल मेरी मेन हॉरिजॉन्टल प्रेस मूवमेंट एक मशीन चेस्ट प्रेस है। मैं अभी इस वक्त पे 92 kgs 9 रेप्स के लिए कर सकता हूँ। अब अगर ये साल खत्म होने तक मैं 130 kg 12 रेप्स के लिए कर पाऊंगा तो माय चेस्ट विल ग्रो। पर वहां तक उस 130 kg तक पहुंचने के लिए मैं 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 जिम सेशन टू द अदर, धीरे धीरे प्रोग्रेस करूंगा। कल मैंने 92 kg फॉर 9 रेप्स लगाया। ओके, मुझे पता है कि अगले पुश डे पे मुझे उसे बीट करना है और 10 रेप्स अकॉम्प्लिश करने हैं, फिर 11, फिर 12। जैसे ही मुझे 12 रेप्स मिलते हैं मैं अगले पुश डे पे वेट बढ़ाऊंगा एंड द सेम थिंग विल रिपीट। ये स्ट्रक्चर और ये गोल होना बहुत ज़रूरी होता है और ये किसी भी बॉडी पार्ट और किसी भी एक्सरसाइज को अप्लाई करता है। अगर मुझे बड़े ग्लूट्स चाहिए तो मैं रिवर्स वी स्क्वाट, ये जो एक्सरसाइज है, इसकी स्ट्रेंथ अच्छे से नोट डाउन करूंगा और सेशन टू सेशन अपने परफॉर्मेंस को बीट करने की कोशिश करूंगा। अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है टू एंश्योर कि मैं अपने सरप्लस और अपने रिकवरी एबिलिटीज़ का फ़ायदा लेते हुए मसल गेन्स मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। टिप नंबर 4, अगर इस वीडियो में एक ऐसी टिप है जो मैं एक टाइम मशीन की मदद से वैसे बैक इन टाइम जाकर इस वाले साकेत को बता सकता तो वो 100% ये टिप होती, और वो है नॉट एग्जैक्टली पेशेंस बट अंडरस्टैंडिंग कि मसल बिल्डिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है और उसे स्पीड अप करने का कोई तरीका नहीं होता और ज़्यादा कैलोरीज खाने से मुझे फास्टर रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। हेंस डर्टी बल्किंग या ईट बिग टू गेट बिग के चक्कर में मत पड़ना। डर्टी बल्किंग खुद एक्सपीरियंस करने के बाद एक सीलिंग है या एक थ्रेशोल्ड है जो मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ, और ये सीलिंग हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। बट फॉर मी वो है 20% बॉडी फैट फॉर मेल्स एंड 30% बॉडी फैट फॉर फीमेल्स। जब मैं 2018 में 20% बॉडी फैट के ऊपर गया तब मैं बहुत मोटा हो गया था। इतना मोटा हो गया था कि एक पॉइंट के बाद इट बिकेम वेरी अनहेल्दी। मैं एक साल में 60 to 65 kg के हेल्दी वेट से सीधा 77 kg तक पहुंचा, और वो भी बहुत जल्दी। एक ऐसा पॉइंट था जहां पर मैं हर हफ्ते 1 kg पुट ऑन कर रहा था। थिंक अबाउट दैट, दैट्स 4 kg इन अ मंथ। और उस सारे वजन का 99% मेजॉरिटी बॉडी फैट था। पहला डाउन साइड था कि वो सारा बॉडी फैट हटाने के लिए मुझे 1 साल लग गया, एक पूरा साल। पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव। अगर मेरे अंदर उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस होता तो मैं चीज़ों को एक स्लोअर रेट पे करता, द स्लोअर द बेटर। सोचो, मुझे वो सारा बॉडी फैट हटाने के लिए एक पूरा साल डेफिसिट में बिताना पड़ा, एक बहुत सिवियर और एक्सट्रीम डेफिसिट। दैट्स 1 year ऑफ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोग्रेस। और फनी चीज़ यह है कि उस लंबे कट के बाद मैं वापस उसी सेम पॉइंट पे आ गया जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। मैंने जो भी थोड़ा सा मसल उस डर्टी बल्किंग फेज में पुट ऑन किया होगा वो भी उस डाइटिंग फेज में चला गया। मोर एंड फास्टर वेट गेन डजंट रिजल्ट इन मोर मसल गेन। मैं उस वाले साकेत को अभी एडवाइस दूंगा, यस, एक सरप्लस में जरूर खाना, मेक श्योर कि वो सरप्लस छोटा है, और वेइंग स्केल और मिरर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। अपने बॉडी वेट के 1% से ज्यादा वजन एक महीने में गेन करने की कोशिश मत करना। एनीथिंग बियॉन्ड दैट इज प्रोबेबली फैट मास एंड नॉट लीन बॉडी मास। मेरा बॉडी वेट है 71 kg, उसका 1% लिया तो वो 700 ग्राम्स आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक महीने 700 ग्राम से ज़्यादा वजन गेन नहीं कर रहा। अगर मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा वजन उस रेट से थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ रहा है तो आई टेक अ स्टेप बैक, मैं अपनी कैलोरीज को थोड़ा सा कम करता हूँ एंड आई मूव अहेड फ्रॉम देयर। एक और छोटा सा पॉइंट, अगर मुझे डर्टी बल्किंग करने की परमिशन दी तो चांसेस है कि मैं हर रोज़ जंक फूड खाने के लिए टेम्प्ट हो जाऊंगा, जो बहुत अनहेल्दी है। यस, मैं अभी एक सरप्लस में हूँ, पर मुझे उस सरप्लस को जितने हो सके उतने न्यूट्रिशियस फूड से कंप्लीट करना है। मैं एक दिन में 5 मील्स खाता हूँ, विच मीन्स एक पूरे हफ्ते में 35 मील्स। उन 35 मील्स में से 1 या मैक्स 2 मील्स बाहर के होंगे, बट इट्स मोस्टली हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड। टिप नंबर 5, कार्डियो। हम सब ने सुना होगा गेनिंग करते वक्त कार्डियो नहीं करना चाहिए। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो कार्डियो मत करना, कार्डियो करने से आपका मसल लॉस होता है। दिस कुडंट बी मोर रॉन्ग। ये सुन के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, सॉरी टू से, पर अगर एक दिन हमारा हार्ट या हमारे लंग्स काम करना बंद करेंगे तो क्या हम मसल बिल्ड कर पाएंगे?
नहीं। एंड इफ एनीथिंग, कार्डियो करने से हमारा जिम परफॉर्मेंस एक्चुअली बढ़ जाता है। कार्डियो करने से हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की कंडीशनिंग इंप्रूव होती है और हमारी ओवरऑल वर्क कैपेसिटी, हम एक यूनिट टाइम में कितना काम कर सकते हैं, वो बढ़ता है। इससे हम जिम में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम कर पाते हैं, रिजल्टिंग इन मोर मसल ग्रोथ। यूजुअली जब जिम ब्रोज बल्क करते हैं तो वो इतने मोटे हो जाते हैं कि हाई रेपिटेशन स्क्वाट्स या लेग प्रेसेस लगाते वक्त या सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त उनकी गांड फट जाती है। दिस इज वाई कार्डियो इज इम्पोर्टेंट। मैं करंटली हफ्ते में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी कार्डियो परफॉर्म कर रहा हूँ। कार्डियो के 2 टाइप्स होते हैं, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लो इंटेंसिटी कार्डियो करना है। एक सरप्लस में हमारी बॉडी के रिकवरी एबिलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं करंटली 4 वेट ट्रेनिंग दिनों के बावजूद 2 दिनों पे 5 से 6 किलोमीटर के लिए भागता हूँ। प्लस आई एम सुपर एक्टिव, मैं बहुत चलता हूँ। मैं हर रोज 10 से 15,000 स्टेप्स चलते वक्त पॉडकास्ट और गाने सुनता हूँ। एंड आई एम रिकवरिंग जस्ट फाइन। फीलिंग हेल्दी एंड एथलेटिक इज मच बेटर देन फीलिंग बिग। बस कार्डियो को वेट ट्रेनिंग से पहले मत करना, वरना ट्रेनिंग परफॉर्मेंस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर आपको ऑफिस या कोई काम की वजह से कोई चॉइस नहीं है, एटलीस्ट मेक श्योर कि आपकी वेट ट्रेनिंग सेशंस और आपके कार्डियो सेशंस 5 से 6 घंटा दूर होंगे। बट मुझे बस यही कहना है कि हार्ट हेल्थ सबसे ज़रूरी है और उसे निगलेक्ट मत करना। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, और दिल से पसंद आया तो एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड टेक केयर। मैं करंटली 4 वेट ट्रेनिंग दिन